इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी दुनिया भर में क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी, या फिर समझ लीजिए कि क्रिकेट के खेल में कुछ भी होता है तो उसका करता धरता आईसीसी ही है। बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट हों, एशेज और बॉर्डर गवस्कर जैसी सीरीज हों, या फिर किसी नियम में बदलाव, सबकी देखरेख आईसीसी का ही जिम्मा है। आईसीसी इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि मैदान से कोई भी ऐसा मैसेज ना जाए कि क्रिकेट की किरकिरी हो। किसी टीम की जर्सी के रंग से लेकर उस पर छपे हुए सिंबल्स तक सबका ध्यान आईसीसी ही रखता है। इसके अलावा आईसीसी इस बात का भी पूरा ख्याल रखता है कि क्रिकेट के मैदान में राजनीति की एंट्री कतई ना हो। इसके लिए सभी देशों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अपनी टीम मैदान पर उतारने के लिए एक बोर्ड बनाना जरूरी है और उस बोर्ड में किसी तरह की राजनीति ना हो। मैसेज साफ है, कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड क्रिकेट के मैदान से तो ना ही जाए। लेकिन इस सब के बावजूद क्रिकेट के मैदान से लगातार कई राजनीतिक मैसेज आते जाते रहे हैं। अब बात आती है कि आईसीसी के बारे में मैंने आपको इतना सब कुछ क्यों बताया। तो जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे भयंकर युद्ध के चलते दो भागों में बंट चुकी है। सब अपनी विचारधाराओं के अनुसार इन दो में से किसी एक देश का सपोर्ट कर रहे हैं। सबके अपने निजी विचार हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब ये विचार क्रिकेट में आ जाएं तो आईसीसी ने ऐतराज जताया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा मैदान पर एक खास तरह के जूते पहने हुए नजर आए। उन जूतों पर लिखा था कि सभी जानें बराबर हैं। माना जा रहा था कि ख्वाजा फिलिस्तीन के सपोर्ट में इन जूतों से कोई मैसेज देने की कोशिश वहां कर रहे थे। आईसीसी ने साफ कह दिया कि ये जूते वो नहीं पहन सकते। जूतों पर लिखा था कि सभी जिंदगियां बराबर हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर आकर ख्वाजा ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है और वो आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ लड़ेंगे। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि ख्वाजा ने कहीं भी ना तो फिलिस्तीन का नाम लिया और ना ही इजराइल का। इस सब से एक बात तो साफ है कि आईसीसी मैदान पर किसी भी तरह की राजनीति अप्रोच से एकदम खिलाफ है। लेकिन ये वही आईसीसी है जिसने हमेशा से ब्लैक लाइव्स मूवमेंट का खुले तौर पर सपोर्ट किया है। 2020 में जब वेस्ट इंडीज की टीम ब्लैक लाइव्स मैटर वाली जर्सी के साथ मैदान पर उतरी तो उसका खूब सपोर्ट किया गया। इस बीच सभी टीमों को एक संदेश गया कि ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए अब एक घुटने पर बैठना कहीं ना कहीं अनिवार्य ही हो चला है। सभी ने इसे खुले तौर पर सपोर्ट किया और जब क्विंटन डिकॉक ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें आलोचकों ने ढो डाला। ऐसे में आईसीसी एकदम चुप रहा। ऐसा ही कुछ 2018 में भी देखने को मिला। एलजीबीटी कम्युनिटी के सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने घरेलू टूर्नामेंट टी20 ब्लास्ट और विमेंस क्रिकेट सुपर लीग में रेनबो लेसेस वाले जूते इंट्रोड्यूस किए। इन जूतों के फीतों में अलग अलग तरह के कई रंग थे। यही नहीं, इस टूर्नामेंट में जिन स्टंप्स का यूज हो रहा था वो भी कई रंगों के थे। आईसीसी ने इसका सपोर्ट वहां भी खुले तौर पर करते हुए इस कदम की सराहना की। बताया गया कि इस खेल में हर तरह के लोगों के लिए जगह है। अब बात हमारे देश भारत की। साल 2019 में पुलवामा का अटैक होता है। देश के कई जवान इसमें शहीद हो गए। उस वक्त बीसीसीआई ने आईसीसी से एक इजाजत मांगी कि टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मुकाबले में आर्मी कैप पहनकर मैदान पर उतरेंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों ने पूरी मैच फीस शहीद जवानों के परिवारों को डोनेट करने की बात भी कही। इसके लिए खिलाड़ियों और बीसीसीआई की सराहना सभी ने की। लेकिन इस पर पाकिस्तान को बुरी तरह मिर्च लग गई। हर बार ऐसा होता ही है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने इस बात का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि आईसीसी इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। वैसे ये पाकिस्तान की हर बार की ही दिक्कत है। लेकिन आईसीसी ने इस पूरे मैटर पर भी कुछ नहीं कहा। एक किस्सा तो हाल ही में 2023 में भी था। अफगानिस्तान में तालिबान ने बवाल काटा हुआ था। इस आतंकी संगठन ने महिलाओं को पढ़ाई लिखाई और खेलों में हिस्सा लेने से एकदम मना कर दिया। इस बात पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया काफ़ी भड़क उठा और उन्होंने अफगानिस्तान की मेंस टीम के खिलाफ अपनी 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने से साफ इनकार कर दिया। इस मैटर में दोनों देशों के खिलाड़ी और बोर्ड्स पूरी तरह से बट गए। तालिबान की गलती थी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ कुछ गलत भी नहीं किया था, लेकिन तालिबान की उस गलती की सज़ा यहाँ भी अफगानिस्तान को ही झेलनी पड़ रही थी। तालिबान के कहर के चलते उस वक्त अफगानिस्तान को दुनिया भर से सपोर्ट की ज़रूरत थी और क्रिकेट उसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता था। लेकिन आईसीसी यहाँ भी एकदम चुप रहा। पर ऐसा क्यों? क्या उन सभी घटनाओं में राजनीतिक स्टैंड या पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी? अगर थी तो फिर आईसीसी ने इसे क्रिकेट के मैदान तक आने से रोका क्यों नहीं? इसी आईसीसी ने 2014 में मोइन अली को सेव गाजा और फ्री पैलेस्टाइन वाला रिस्ट बैंड पहनने से बैन कर दिया था। लेकिन जब बात ब्लैक लाइव्स मैटर पर डीकॉक की आई तो आईसीसी ने यह कहते हुए कुछ भी नहीं कहा कि ये पूरी तरह से खिलाड़ी की अपनी सोच है। इससे तो साफ तौर पर यही समझ आता है कि आईसीसी सिर्फ फिलिस्तीन के ही खिलाफ है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो चीज़ों को साफ करें, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी को ना सेना की टोपी पहनने से दिक्कत है, ना टेकिंग अ नी में शामिल होने या ना होने से दिक्कत है, और ना ही इस बात से दिक्कत है कि एक देश का क्रिकेट बोर्ड किसी दूसरे देश के क्रिकेट बोर्ड के साथ ऐसे समय में संबंध खत्म करने की बात करता है जब उसका सबसे बुरा दौर चल रहा हो।
आईसीसी को दिक्कत तब आती है जब कोई गाजा या फिलिस्तीन के सपोर्ट में रिस्ट बैंड पहन ले या भीषण तबाही के मंजरों के बीच ये कहे कि इस दुनिया में सभी को जीने का हक है और कोई भी जीवन कमतर नहीं होना चाहिए। उस्मान ख्वाजा कहाँ स्टैंड करते हैं ये उन्होंने बता दिया। बॉल आईसीसी के कोर्ट में है और वो अपना स्टैंड अब क्लियर करे। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा नाम दीपेश है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।